Hello students, good morning to all of you. Today there is a new chapter that is working with MS Office. So let's start. सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ ऑफिस। तो ऑफिस आपको पता है कि MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हम उनमें से जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं MS वर्ड की। तो ऑफिस कैसे स्टार्ट किया जाता है और वहाँ से एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करी जाएंगी, उसके लिए सबसे पहले हमें पहला स्टेप है स्टार्ट बटन को क्लिक करना होगा, जो लेफ्ट मोस्ट डेस्कटॉप के होता है। बॉटम में सबसे किनारे नीचे बॉटम में स्टार्ट बटन होता है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम्स का। तो ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे ऑल प्रोग्राम्स स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर, यहाँ क्लिक करने पर आपको एक लिस्ट दिखाई पड़ेगी जिसमें कि MS ऑफिस होगा। MS ऑफिस पर फिर से क्लिक करने पर ये एक पॉपअप मेन्यू और खुलेगी जिसमें MS वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। तो MS वर्ड पर यहाँ पर MS वर्ड 2007 पर क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करते ही एक MS वर्ड का पेज खुल जाएगा, विंडो पेज। और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनमें ये चौड़ी सी स्ट्रिप जो दिख रही होगी आपको, ये वाली स्ट्रिप आपकी कहलाती है रिबन। और यहाँ पर ये ऑफिस बटन होता है, ऐसे ही क्विक एक्सेस मेन्यू होता है, टाइटल बार होता है, स्टेटस बार होता है, वर्किंग एरिया, ये वर्किंग एरिया आपका है। और इसके अलावा रिबन के अंदर बहुत सारे आपके ये बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिनमें कि क्लिपबोर्ड, पोर्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग के टूल्स हैं। तो यहाँ पर हम वो वर्क करेंगे। फिर बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ की, या फिर कुछ कीज़ की जिनकी मदद से हम लोग वर्ड के अंदर जल्दी से वर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ एरो कीज़ आपको बोर्ड में दिखाई पड़ते हैं, उनका यूज़ क्या है। एक लाइन अगर आपको अप करनी है, रिटन जो मैटर आपका है, जो आपने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, उसमें ऊपर जाने के लिए एक लाइन पेज अप का यूज़ करते हैं, पेज डाउन की का यूज़ करते हैं, पेज लेफ्ट वन कैरेक्टर मूव करने के लिए डॉक्यूमेंट में एक कैरेक्टर एरो की लेफ्ट का, और राइट में एरो की राइट का यूज़ करते हैं। फिर अगर आपको एक वर्ड मूव करना है राइट में या लेफ्ट में, तो हम कंट्रोल की के साथ में एरो कीज़ को यूज़ करते हैं। मतलब कंट्रोल की को प्रेस करे रहेंगे और एरो की को एक बार दबाएंगे, तो हम लेफ्ट में एक वर्ड या राइट में एक वर्ड मूव कर पाएंगे। ऐसे ही एक लाइन, एक पैराग्राफ ऊपर या एक पैराग्राफ नीचे करने के लिए भी हम कंट्रोल की के साथ में अप और डाउन की का यूज़ करते हैं। एक की होता है होम की, एंड की। इनकी मदद से हम जिस लाइन पर होते हैं उसके स्टार्टिंग में जा सकते हैं, पहले कैरेक्टर पर की स्टार्टिंग में, और आखिरी कैरेक्टर के अंत में, मतलब लाइन के बिल्कुल आखिरी में या लाइन के बिल्कुल शुरुआत में। इन दोनों कीज़ की मदद से, होम या एंड की मदद से जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी का यूज़ हम क्या करते हैं, मूव टू स्पेसिफाई पेज नंबर। किसी खास पेज नंबर पर अगर आपको जाना है, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 20 पेजेस हैं और आपको 70 नंबर पेज पे जाना है, तो ये कंट्रोल प्लस जी करने पर आप उस पेज पर जा सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, जो आप जिस पेज पर जाना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस होम से आप फाइल के स्टार्टिंग में पहुँच जाएंगे, बिल्कुल शुरुआत पहली लाइन पर डॉक्यूमेंट के, और एंड दबाने पर अपने डॉक्यूमेंट के आखिरी में पहुँच जाएंगे। ऐसे ही पेज अप, पेज डाउन करने पर एक एक पेज ऊपर या नीचे आप मूव करेंगे। बैक स्पेस की का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी कैरेक्टर्स को में ज़रूरत नहीं होती है, वर्ड की या कैरेक्टर्स की, तो हम बैक स्पेस की मदद से उसे डिलीट कर सकते हैं। तो कैरेक्टर को सेलेक्ट करिए और बैक स्पेस की दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज़ एक एक कैरेक्टर डिलीट होगा पीछे की तरफ। डेल की से आगे की तरफ एक कैरेक्टर डिलीट होगा, या फिर आपको पूरा पोर्शन अगर डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए उतना पोर्शन और
डेल की दबा दीजिए। सेलेक्टिंग विथ माउस, माउस की मदद से वर्ड कैसे सेलेक्ट करें? डबल क्लिक करने पर जो माउस जो है वो वर्ड की स्टार्टिंग में रखकर या वर्ड के ऊपर रखकर डबल क्लिक करिए तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही लाइन आपको सेलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे? इंसर्शन बार को लेफ्ट में रखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में उस लाइन के रखिए और वहाँ पर क्लिक करिए तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर कंट्रोल बटन को दबाकर प्रेस करेंगे तो सेंटेंस में किसी जगह पर वो सेंटेंस क्लियर वो सेलेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिकिंग करते हैं और दूसरी चीज़ों को हम अगर सेलेक्ट करना हो किसी टेक्स्ट को तो उस जगह पर जाकर माउस को लेफ़्ट बटन को दबाकर और मूव करते हैं, जहाँ तक आपको सिलेक्शंस करना है वो हो जाएगा। ऐसे ही अगर एंटायर फाइल को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए का यूज़ हम कर सकते हैं और कंट्रोल की के साथ में ट्रिपल क्लिकिंग करके भी हम ये वाला वर्क कर सकते हैं स्क्रीन के लेफ़्ट में जाकर, मतलब लाइन से थोड़ा और लेफ़्ट में जाकर ब्लैंक स्क्रीन पर क्लिक करने पर हो जाता है। तो ये था आपका MS वर्ड पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे जल्दी से वर्क कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट कीज़ होते हैं। अब सेलेक्ट जो आपका एरो आपको दिखाई पड़ता है माउस का, हमेशा इस एरो की तरह से दिखाई पड़ता है, उसे हम यू कैन यूज़ द बटन लोकेटेड एडिटिंग सेक्शन ऑफ द होम रिबन। हम चूँकि सबसे पहले जब हम रिबन में देखते हैं तो होम वाला ही ऑप्शन सेलेक्टेड होता है और यहाँ पर हम इन चीज़ों की मदद से ये काम कर सकते हैं। डेल की से हम इन चीज़ों को डिलीट करते हैं और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो हैं, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैं, वो आपके होम रिबन पर दिखाई पड़ते हैं, उनकी मदद से हम उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं, एडिटिंग में उन कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स हो और दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स हों। अब बात करते हैं एक्सेल की, जो ऑफिस का दूसरा टूल है, दूसरा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे और फिर MS ऑफिस पर जाकर यहाँ पर एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे। एक्सेल सेलेक्ट होने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट होने के बाद एक्सेल की शीट्स खुल जाएगी। ये एक्सेल की आपको विंडो दिख रही होगी, छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन्हें हम सेल कहते हैं। ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये एक्सेस बार, ऑफिस बटन, रिबन, सेम वही चीज़ें। ये फार्मूला बार कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और ये FX जो लिखा हुआ है ये बताता है कि ये इसके राइट हैंड साइड में अगर हम लिखते हैं तो वो फार्मूला की तरह से ट्रीट करता है। स्टेटस बार भी है यहाँ, स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार जो है वो उससे हम क्या करते हैं, 1 2 3 पेजेस आगे जाने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, 3 शीट्स पे आप वर्क कर सकते हैं। इनमें भी सेम बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम सेल के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो इनका ज़्यादातर वर्क सेल के लिए होता है। तो 1 कॉलम, ये अगर आपको मैं बताऊं तो ये कॉलम्स जो हैं वो A B C D जो लिखे हुए हैं ये कॉलम्स होते हैं और 1 2 3 4 5 ये रोज़ कहलाती हैं। तो अगर हम 1 कॉलम A से B पर या B से A पर जाना चाहें लेफ़्ट हैंड साइड तो लेफ़्ट एरो का यूज़ करेंगे, और अगर A से B पर जाना चाहें तो राइट एरो का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अपने से बगल वाले कॉलम पे जाने के लिए, नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए ये हम लेफ़्ट और राइट एरोज़ का यूज़ करते हैं, अप और डाउन एरोज़ का यूज़ करते हैं। सेल में अगर हम ऊपर या नीचे रो में चलने के लिए, जैसे 1 सेम कॉलम में लेकिन रो चेंज करें, जैसे 1 से 2 पर पहुंच जाए लेकिन A वाले कॉलम में ही हम हैं, तो हम अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करते हैं। अल्टर प्लस पेज डाउन, पेज अप, इस तरीके से हम फुल स्क्रीन राइट में पहुंच जाएंगे और फुल स्क्रीन लेफ़्ट में पहुंच जाएंगे। एक से ज़्यादा स्क्रीन हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो एक स्क्रीन में जो हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर हमें बहुत सारे कॉलम्स, मतलब F कॉलम, G H I J और उसके बाद दिखता नहीं है तो फिर हम आगे वाले कॉलम्स में जाने के लिए अल्टर
पेज का यूज़ कर सकते हैं। वन स्क्रीन अप करने के लिए पेज अप, वन स्क्रीन डाउन करने के लिए पेज डाउन, होम, बिगनिंग ऑफ द रो की बिगनिंग हो जाएगा, और ऐसे ही एंड उसके एंड में पहुंच जाएगा। कंट्रोल प्लस एरो की से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्लैंक फिल्ड सेल इन अ रो पहुंच जाएंगे, ऐसे ही लेफ्ट में, ऐसे ही राइट में, ऐसे ही लेफ्ट में, होम एंड यहाँ पर हम वर्कशीट के स्टार्टिंग में और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे हम राइट में। अब बात आती है गो टू कमांड। गो टू कीज जो होती है अलाउज यू टू गो एनी सेल, किसी भी जगह पर पहुंचाने के लिए। तो अगर आप पूरे टेक्स्ट में कहीं भी जाना चाहें, जैसे A1 क्या है, एक ए से कॉलम नंबर और 1 से रो नंबर को दिखा रहा है। अगर आप मान लिया जाना चाहें G5 पर, G5 पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप करना होगा कंट्रोल प्लस जी करने के बाद जो गो टू ऑप्शन आएगा वहाँ पर, ये देखिए सीट दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप G5 अगर टाइप करेंगे तो आप कॉलम नंबर G में पहुँच जाएंगे और रो नंबर 5 पर उस सेल पर आप पहुँच जाएंगे और वहाँ वर्क कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर सेल पर जाकर आप वर्क कर सकते हैं। एक्सेल अलाउज यू टू टाइप वर्ड, नंबर एंड फार्मूला, ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। वहाँ पर वर्ड सेंटेंस लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सेल के अंदर ही रहेगा। और अगर यहाँ पर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो एस्केप की दबाकर हम उस सेल की चीज़ों को हटा सकते हैं। एक ब्लिंकिंग कर्सर जो हमेशा आपको डेस्कटॉप पर दिखाई पड़ता है, एक ये लाइन जो है ये जो ब्लिंक करती रहती है, इसी को हम ब्लिंकिंग कर्सर कहते हैं, और ये सेल में टाइप करने के लिए यूज़ की जाती है। ये फॉर्मूला बार का कुछ ऑप्शंस दिख रहा है आपको, यहाँ गो टू बटन के लिए ऑप्शन है, तो जो C5 यहाँ लिखा हुआ है करेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हम किसी सेल पर जाकर वर्क कर सकते हैं। कैंसिल बटन है, चेक बटन है, एक्सेप्ट है, फंक्शन टूल्स है, फंक्शन टूल्स में यहाँ पर हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें वैसे ही बैक स्पेस लगा के हम चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमने कोई फार्मूला लगाया हुआ है और प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसे क्लोज करके हटा सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं टिक लगाकर। अगर हम चाहें सेल को जब हम वर्क कर रहे होते हैं और कोई सेल की एक लिमिट होती है और वो दिखता है कि वो अगली सेल में लिखते लिखते हम अगली सेल और उसके आगे वाली ब्लैंक सेल में वो टेक्स्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन टेक्स्ट केवल दिखता है ऐसा, वो टेक्स्ट केवल और केवल उसी सेल में एग्जिस्ट करता है जिस सेल में हम वर्क कर रहे होते हैं। तो ये स्प्लिट सेट की जो सेल दिखाई पड़ता है, ये लिखते समय हमें हेल्प करता है कि हम क्या लिख रहे हैं वो दिखाई पड़े। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी आज के टॉपिक में। कल हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।